नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के राजाबाद गांव के अवधेश सिंह के पुत्र डॉक्टर संत गुरु प्रसाद ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 239वीं रैंक प्राप्त किया है। उन्होंने अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प से अपने गांव, प्रखंड और नालंदा जिले का नाम रोशन किया है। डॉक्टर संत गुरु प्रसाद के पिता अवधेश सिंह एक किसान है और उनकी मां मीना देवी गृहिणी है। संत गुरु प्रसाद ने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर संत गुरु प्रसाद प्रारंभिक पढ़ाई गांव में की, उसके बाद हिलसा बिहार रोड में रहकर 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हनुमान नगर पटना में 10वीं उत्तीर्ण होकर विद्या निकेतन पटना से 12वीं उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2019 में भोपाल एम्स से एमबीबीएस उत्तीर्ण होकर कोरोना काल पटना में एम्स में जूनियर डॉक्टर के पद पर कार्य किए। उन्होंने कहा कि 3 बार यूपीएससी परीक्षा में बैठे थे लेकिन असफल रहे और चौथी बार यूपीएससी परीक्षा में सफल होते हुए 239 रैंक प्राप्त हुआ। 2 बहन और 3 भाई हैं संत गुरु प्रसाद। सबसे बड़े हैं ब्रह्मानंद कटिहार हमारे से जिले में एमबीबीएस कर हमारे रहे हैं और छोटे गांव भाई में काशी विश्वनाथ प्रतियोगिता परीक्षा की गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं दोनों और बहनों की शादी गौरव की बात है। इसीलिए इस देखिए संबंध हम में लोग जो ग्रामीण है एवं पूर्व बारी बारी से आके माला पहना रहे हैं, फैजाबाद कोई निवासी गुलाल लगा संजय रहे सिंह ने हैं, बताया कि सम्मानित संत गुरु करने में प्रसाद की लगे सफलता हुए में हैं न केवल उनके और परिवार को इनको गौरव और सम्मानित सम्मान करके मिला, हम लोग जो है बल्कि उनके गौरवान्वित गांव महसूस कर रहे हैं। थरथरी प्रखंड और आज जो है नालंदा जिले पूरा का गांव जो है गौरवान्वित खुशी है। में जो है ये सारे लोग जो है गांव के लोग जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग मंदिर के पास जमा होकर जो है एक उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। मौके पर पूर्व एमएलसी राजू यादव बुके एवं माला पहनाकर बधाई देते हुए क्या नाम है सर आपका? कि हमारे जिले के लिए राजू बहुत यादव बड़ी नालंदा उपलब्धि है। एक्स ये हमारे एमएलसी जिले के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में कैसे शुरू किए? मैंने पहले एमबीबीएस कंप्लीट किया है एम्स भोपाल से। उसके बाद 2019 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पहला अटैम्प्ट 2019 में दूंगा। तो पहले अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ था। उसके बाद मैं लगातार लगभग ये भी जिस अटैम्प्ट में मेरा 239 रैंक आया है, मेरा चौथा अटैम्प्ट था। और मैंने इसके लिए लगातार जो पेशेंस ज़रूरी होता है इसके लिए, क्योंकि प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है और बहुत बार ऐसा लगता है कि निराशा जैसी फीलिंग आती है, लेकिन उस समय थोड़ा अपने आप को होप देना होता है कि आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा और उसी का निष्कर्ष है ये। आपके तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या था? पेशेंस रखना सर, पेशेंस, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है ये, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। आपने यूपीएससी पास करने के बाद आपका लक्ष्य कौन से सेवा में जाने का और क्यों? ये मेरा जो अभी का रैंक है वो 239 है और इसमें जो सर्विस प्रेफरेंस का जो प्रक्रिया होता है वो सरकार के द्वारा डिफाइंड है, तो जिसमें हमें सर्विस चॉइसेस पहले ही फिल कर देने होते हैं फॉर्म में, जिसको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। तो उसमें मैंने सारा एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने पहला प्रेफरेंस आईएएस का दिया है, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस का दिया है, तीसरा मैंने फॉरेन सर्विस का दिया है। तो प्रक्रिया के अनुसार जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें खुश हूँ। गाँव में कैसा माहौल देखने को मिलता है? सर गांव वालों का ही हमेशा से सपोर्ट एक तरीके से रहता ही है, क्योंकि और माहौल की बात करें तो बच्चे, आई थिंक कोई इसमें से अगर मेरे से कोई भी एक आदमी इंस्पायर होकर कुछ आगे अच्छा करता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। आपको क्या लगता है कि आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर पेशेंस ही है, क्योंकि अगर इस पूरे जर्नी में मैंने पेशेंस डेवलप किया है अपने आप के अंदर। आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान कौन से कौशल विकसित किए? जी सर, यूपीएससी तैयारी करने के दौरान कौन सा कौशल विकसित किया है? क्या मैंने स्किल तो सर पहला तो ये है कि एनालिटिकल स्किल की बहुत ज़रूरत होती है कि समस्याओं को समझना। जैसे मान लीजिए कि हमसे अगर जैसे इंटरव्यू की बात किया जाए तो उसमें हमें सवाल पूछा गया कि आशा वर्कर्स जो हैं वो केरला में उस समय प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारे जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। तो आप सरकार उसको समाधान नहीं कर पा रही है, तो आपको अगर हेल्थ सचिव बना दिया गया तो आप इस समस्या को कैसे निपटारा करेंगे या कैसे सुलझाएंगे? तो ऐसे क्या है, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको एनालिटिकल स्किल उस प्रॉब्लम का सारा डायमेंशन कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जैसे उसमें आशा वर्कर्स इन्वॉल्व है, जैसे उसमें पंचायत इन्वॉल्व है, जैसे उसमें सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आप जब सारे डायमेंशन से चीज़ों को समझेंगे तो आपको जो सिंगल डायमेंशन से जो चीज़ें दिख रही है वो मल्टीपल डायमेंशन से देखने में थोड़ी अलग लगेगी। तो यही एनालिटिकल स्किल मैंने डेवलप किया है। आप अपने अनुभव को दूसरों के साथ कैसे साझा करेंगे? मैं अपने अनुभव को अगर शॉर्ट और सिंपल में बोलूँ तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और क्या आपके इस फील्ड के जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो पहले से आप कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं उसको आप फुलफ़िल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, तो ये सब जगह अब अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद इस फील्ड में आना चाहते हैं तो
आप थोड़ा मतलब आपको पेशेंस लंबे समय तक रखना है। सोर्सेज को, जैसे जो किताबें होती है, किताबें बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसी एक किताब को बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब बहुत बार पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इन किताबों से अब मतलब जो सवाल पूछे जाते हैं वो मतलब आप डील कर पा रहे हैं। अखबार का बहुत बड़ा रोल है, खास करके जो इसमें अखबार पढ़ा जाता है, द हिंदू करके अखबार है, तो द हिंदू अखबार बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और उसमें उसको डेली मतलब ऐसा है कि अखबार आपको सुबह उठना है और अखबार पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू करनी है। तो इससे मुझे बहुत मिला और मैं यही कहूँगा कि अखबार आपका बहुत अच्छा साथी हो सकता है इसमें। कैसा लग रहा है सर अभी? अनुभव कैसा लग रहा है? अनुभव क्या? सर फीलिंग का तो अब ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा पता नहीं होता कि रिजल्ट आएगा, किसका आएगा, क्या होगा, क्योंकि जो भी हमारे साथी हुई जो इंटरव्यू स्टेज तक गए और जिनका हुआ और जिनका नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ऑल आर इक्वली टैलेंटेड, ऑल हैव इक्वली वर्कड हार्ड। तो इतना सारा मतलब करने के बावजूद अगर मैं फाइनली यही मानूंगा कि लक अच्छा था कि मैं लिस्ट में हूँ, और इसके लिए मतलब सबका धन्यवाद, और जो मेरे मतलब सपोर्ट किया, और जो भी भगवान का धन्यवाद इसके लिए कि मुझे लिस्ट में आने का मतलब मौका मिला। कहाँ से तैयारी चल रहा था सर आपका? मैं इस अटेम्प्ट में मैंने पूरी तैयारी पटना से की है, और मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की है, लेकिन इसके पहले मैंने कोचिंग का भी सहायता लिया है दिल्ली से, और वो मैंने 2018 के आसपास लिया था, 19 के आसपास। उसके बाद सेल्फ स्टडी में? हाँ, उसके बाद मैंने पूरी तैयारी खुद से की है। ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि आप कुछ दिन एम्स में भी काम किया, तो किस पद पे और किस विभाग में थे? हाँ, मैंने पटना एम्स में जूनियर रेसिडेंट पोस्ट होता है वहाँ पे, उसके पद पे काम किया है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 1.5 साल के लिए। कोरोना काल के तीनों वेव जो भी आए हैं उसमें मैंने पूरी तरीके से अपनी मतलब योगदान दिया है जी। क्या नाम दिखता है सर? मेरा नाम संत गुरु प्रसाद है जी सर। धन्यवाद। थैंक यू।